हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथ में टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। जो वीडियो होता है शाम को आपको मिलता है साथियों 6 से 7 बजे के बीच में मिलता है। तो इसमें हम लोग 20 महत्वपूर्ण जो 20 क्वेश्चन देखते हैं, 20 का जो डोज चलता है साथियों तो वही है। आज का जो प्रैक्टिस सेट हो गए 38 हो गए। इसके पहले के जो नहीं देखेंगे साथियों तो 3700 प्ले स्टोर पर जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे, अपना प्यार दुलार सम्मान बनाए रखेंगे। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहला है प्रश्न, राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश 21वीं कला प्रदर्शनी की बात कर रहा है। राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो किसे प्राप्त हुआ है देखिए, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, चारों ऑप्शन देख लीजिए। राम शब्द सिंह को से सहारनपुर से थे, रोशन गोरखपुर से थे, यश प्रणाम सिंह वाराणसी से थे, या अभय द्विवेदी कानपुर से थे। तो किसे मिला है साथियों 21वीं कला प्रदर्शनी का अकादमिक पुरस्कार? तो किसे मिला हुआ है साथियों? तो मिला हुआ है आपको रोशन गोरखपुर को। किसे मिला है? तो रोशन गोरखपुर को। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रोशन गोरखपुर हो जाएंगे, इन्हीं को मिला था साथियों न। तो राज ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शनी में जो चित्रकारी के लिए रोशन गोरखपुर को ही अकादमी पुरस्कार मिला था न। तो ये वर्ष 2014-2015 में 32वीं कला प्रदर्शनी में यह पुरस्कार इन व्यक्तियों को भी प्राप्त हुआ था। तो न 21वीं की जो कला प्रदर्शनी थी तो इसमें ये लोगों को मिला था। इसके अतिरिक्त और लोगों को भी पुरस्कार मिला था साथियों, जिसमें सुनील कुमार विश्वकर्मा थे न, मोहम्मद अरशद अमीन थे, सुनील कुमार यादव थे जौनपुर से, ललित गोपाल थे। तो इन लोगों को देखिए। तो आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला है आपका, भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? भारत कला भवन के संस्थापक पूछ रहा है और निर्देशक कौन थे? संस्थापक और निर्देशक कौन थे भारत भवन कला के? तो 2 नंबर का क्वेश्चन है। मदन मोहन मालवीय थे, राय कृष्ण दास थे, शिवराम मूर्ति थे, या वासुदेव शरण अग्रवाल थे। तो भारत कला भवन के संस्थापक और निर्देशक कौन थे? तो कौन हो जाएंगे इसमें से? तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए जरा, तो कौन हो जाएंगे? तो राय कृष्ण दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राय कृष्ण दास। भारत कला भवन संस्थापक न राय कृष्ण दास जो थे इसके संस्थापक थे और निदेशक भी थे। ये कहाँ पे है? तो वाराणसी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ही वर्ष 1950 से यह संबंध है इसका साथियों न। 1 जनवरी 1920 को इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी। तो 1 जनवरी 1920 को इस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। अगला, भारत कला भवन किस शहर में है? पूछ रहा है कि भारत कला भवन एक किस शहर में? वाराणसी में है, जयपुर में, भोपाल में है, या आपका रांची में है। तो भारत कला भवन की बात कर रहा है। भारत कला भवन किस शहर में है? तो किस शहर में साथियों भारत कला भवन? तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ये वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी में। तो अगला है, भोपाल स्थित भारत भवन। अब भोपाल की बात कर रहा है, भोपाल स्थित भारत भवन। यहाँ पे देखिए, ध्यान देना है कि भोपाल में जो था वो भारत भवन था और जो बनारस में था वो भारत कला भवन था। तो इसके बीच में, यहाँ पे बीच में क्या शब्द जुड़ा था? कला जुड़ा है। क्या जुड़ा है? कला ना। बीच में अगर यहाँ पे कला रहेगा तो भारत कला भवन तो वाराणसी हो जाएगा, भारत भवन सिर्फ रहेगा तो भोपाल हो जाएगा। तो पूछ रहे कि संस्थापक कौन थे? एस राजा थे, जे स्वामीनाथन थे, एस कुलकर्णी थे, या मंजीत बावा थे। तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक, भोपाल स्थित भारत भवन के संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके इसमें चारों में से? तो देखा जाए तो इसमें साथियों कौन हो जाएंगे? तो इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे जे स्वामीनाथन होंगे। कौन हो जाएंगे? जे स्वामीनाथन, जो कि ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर जो है वो अशोक वाजपेयी थे। कौन थे साथियों? तो अशोक कौन थे? तो अशोक वाजपेयी थे, अशोक वाजपेयी थे। ये जो थे जो स्वामीनाथन थे साथियों, तो ये वहाँ पे क्या थे? ट्रस्टी थे। क्या थे? ट्रस्टी थे। क्या थे? ट्रस्टी थे। लेकिन ऑप्शन में अशोक वाजपेयी न होने के कारण जे स्वामीनाथन को ही मान लिया गया है साथियों। भारत भवन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा कब किया गया था? तो 13 फरवरी 1982 में, 13 फरवरी 1982 में किया गया था। 1982 जगह नहीं पड़ रहा है तो लिख लीजिए आप लोग, 13 फरवरी 1982 में इसकी स्थापना की। इस भवन के 6 भाग थे। इस भवन के कितने भाग थे साथियों? 6, जिसमें थे रूपांकर,
पहला, दूसरा बहिरंग, तीसरा अंतरंग, चौथा वगार्थ, पांचवा अनहद तथा रंग मंडल। तो कुल 6 भाग हुए हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत भवन भोपाल किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया है? जो भारत भवन भोपाल है ये किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया है? जे स्वामीनाथन के, अशोक वाजपेयी के, मंजीत बाबा के या न्यूटन सूजा के? तो किसके प्रयासों से अस्तित्व में आया था साथियों? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशोक वाजपेयी के प्रयास से भारत भवन जो भोपाल वाला है इन्हीं के ही प्रयासों से ये अस्तित्व में आया था साथियों। यह राजस्थान लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न, अगला है तो यहाँ पे राइट आंसर अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अगला है, राय कृष्णदास संबंधित थे। जो राय कृष्णदास है ये इनका संबंध किससे है पूछ रहा है? सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से या कला इतिहासकार से? तो राय कृष्णदास का संबंध पूछ रहा है किससे है साथियों? राय कृष्णदास किससे हो जाएगा साथियों? तो राय कृष्णदास का जो संबंध है ये कला इतिहासकार थे। क्या थे साथियों राय कृष्णदास? तो राय कृष्णदास जो थे ये कला इतिहासकार थे। अगला है आपका, भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार किया? पूछ रहा है कि भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? भारत भवन का डिजाइन किसने तैयार किया है? तो देखिए चारों ऑप्शन आप बताइए ना। तो चार ऑप्शन देखिए, तो भारत भवन की डिजाइन किसने तैयार की है? चार्ल्स फैब्री है, चार्ल्स कोरिया है, सतीश गुजराल है या कलिंदी बेदान जैन है? तो कौन सा राइट आंसर यहाँ पे बनेगा साथियों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको बनेगा चार्ल्स कोरिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो भारत भवन की डिजाइन जो बनाए थे चार्ल्स कोरिया बनाए थे ना। भारत भवन मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे साथियों स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है ना। इसकी डिजाइन जो बनाए थे चार्ल्स कोरिया द्वारा। तो यह भवन वर्ष 1982 में स्थापित है। कब स्थापित था? तो 1982 में अगर देखा जाए तो यह भवन स्थापित किया गया था 1982 में। अगला है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन क्या करा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थित है ना? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में स्थापित है? मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में या पटना में? तो नेशनल इंस्टीट्यूट डिजाइन साथियों कहाँ पे है? किस शहर में है ये? तो एक बार आप लोग जरा कमेंट करिए। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन किस शहर में है? तो ये आपका अहमदाबाद में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा साथियों? तो अहमदाबाद में ना। इसी को अगर देखा जाए तो NID भी कहा जाता है, NID ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन इसका फुल फॉर्म होता है। कभी NID करके पूछता है तो कभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पूछता है। तो ध्यान देना है अहमदाबाद ही होगा। अहमदाबाद कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ेगा ये? गुजरात में अहमदाबाद में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था एक स्वायत्त संस्थान थे। क्या थे साथियों? स्वायत्त ये संस्थान थे ना। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना देखा जाए तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, 1961 में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत। अगला है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रह है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ये में इसमें क्या संग्रहित किया गया है? पेंटिंग किया गया है, स्कल्पचर किया गया है, ग्राफिक आर्ट किया गया या उक्त तो सभी किया? तो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट संग्रह है तो किसका? पेंटिंग का, स्कल्पचर का, ग्राफिक आर्ट का, युक्त सभी का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ वो क्या ना संग्रह पूछ रहा है तो इसमें किस चीज़ का संग्रह है? तो देखा जाए तो इसमें जो संग्रह है साथियों इसमें पेंटिंग भी रखा गया है, ग्राफिक आर्ट भी है, स्कल्पचर भी है और देखा जाए तो राइट आंसर आपका यहाँ पे जो बनेगा वो उक्त सभी हो जाएगा ना। क्या बनेगा? सभी ना। इसकी जो स्थापना थी 29 मार्च 1954 को हुई थी। कब हुई साथियों? तो 29 मार्च था। क्या था? 29 मार्च था और सन जो था 1954 था, 50,54 ना। 1954 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली, आप याद रखेंगे ठीक ना। ये जो था संस्कृत मंत्रालय के अधीन था। अगला है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना कब हुई? 1932, 1954, 1945, 1947 ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की? तो 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में, नई दिल्ली में।
अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली। जो आधुनिक कला संग्रहालय है इसकी दूसरी शाखा की बात कर रहा है। दूसरी शाखा कहाँ खुली, कहाँ पे लगाई गई दूसरी शाखा? बेंगलोर में, कोलकाता में, चेन्नई में या मुंबई में? तो आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा कहाँ खोली गई साथियों? ना दूसरी शाखा की बात करा है तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा दूसरी शाखा? तो यहाँ पे बेंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेंगलोर में दूसरी शाखा इसकी खोली गई थी। आधुनिक राष्ट्रीय कला विधि क्या पूछ रहा है? अब क्या है? आधुनिक कला राष्ट्र की विधि क्या ना? आधुनिक कला राष्ट्र की विधि क्या किस शहर में है? मुंबई, चेन्नई में है, बेंगलोर में है या नई दिल्ली में है? तो कहाँ पे हो जाएगा साथियों ना? तो आधुनिक राष्ट्रीय कला जो विधि क्या था ये किस शहर में? प्रश्न वही है, थोड़ा घुमा घुमा के से पूछ रहा है ना। तो ये नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली में। अगला है सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालारगंज संग्रहालय की बात कर रहा है कि ये किस शहर में स्थित है? मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है या राजस्थान में? तो सालारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है ना? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए मित्रों। तो जितने भाई बहन दोस्त यार देख रहे हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सालारगंज जो संग्रहालय था साथियों ये तेलंगाना राज्य के, कहाँ पे? तेलंगाना राज्य था ना। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में था। कहाँ था? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। मूसी नदी थी। क्या थी साथियों? तो मूसी नदी थी। कौन सी नदी थी? तो मूसी नदी दारुसिफा में स्थित था। आगे याद रखेंगे मूसी नदी दारुसिफा में यह स्थित है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है ना। भारत का सबसे बड़ा तीसरा संग्रहालय यह माना जाता है। इसकी स्थापना देखा जाए तो साथियों यूसुफ अली खान सलार जंग तृतीय ने कराया था। 1889 से 1949 तक इसका समय बताया जाता है। 1889 से बनना शुरू हुआ था तो 1949। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए चार दिया गया ऑप्शन पूछ रहा है कि इसमें से कौन एक सुमेलित नहीं है। लुब्रा संग्रहालय न्यूयॉर्क में है। सुमेलित नहीं उसी चीज को देखना है कि जो इसमें सही नहीं है। सुमेलित मतलब जो सही नहीं, जो गलत है वही को। लुब्रा संग्रहालय न्यूयॉर्क में है, म्यूजियम दो पेरिस में है, टेड मॉडर्न लंदन में है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो एक बार जरा देखिए और कमेंट करिए आप लोग तो इसको। लुब्रा संग्रहालय में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जो लुब्रा संग्रहालय है ये न्यूयॉर्क में नहीं है। तो लुब्रा संग्रहालय जो है कहाँ है? पेरिस में है। कहाँ है साथियों? तो ये पेरिस फ्रांस में है ना। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है यही आपका एक गलत होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूयॉर्क दे रखा है। तो न्यूयॉर्क नहीं था, ये भी पेरिस में था। मूसीदा और साहिब पेरिस में सही है। टेड मॉडर्न लंदन में भी सही है। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये भी सही है। तो लुब्रा संग्रहालय जो था ये भी पेरिस फ्रांस में था। कहाँ था? पेरिस फ्रांस। आप याद रखेंगे तो ये वहीं पे था। तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय माना जाता है। अगला है टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ है? कह रहा है कि जो टेड मॉडर्न गैलरी है कहाँ पे है? पोलैंड में है, आयरलैंड में है, बर्मिंघम में है या लंदन में है? टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है ना। तो जितने क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आज तक 1999 से लेके 2021 तक जो प्रश्न हुए साथियों तो वहीं से संबंधित प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के संबंधित। इसलिए हल्के में मत लेना इन प्रश्नों को, नोट डाउन आप जरूर करिए और बढ़िया से एक बार दो बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको अच्छी तरीके से ना। टेड मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पे है? तो टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ पे है साथियों? तो ये आपका लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, भोपाल में है या नागपुर? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय किस जगह पे है साथियों ना? अगर देखा जाए तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन एक विभाग था साथियों। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो था साथियों तो संस्कृत मंत्रालय के अधीन क्या था? एक विभाग था ना। इसकी जो स्थापना हुई कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में। कहाँ था इसका मुख्यालय? तो नई दिल्ली में था, संस्कृत मंत्रालय के अधीन था। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को हुई पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखेंगे कनिंघम। किसे? कनिंघम थे ना पुरातत्व सर्वेक्षण मुख्यालय के नियुक्त किया गया था इसमें। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित भी कर दिया गया था।
न इसे 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय, कब भैया, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में, कब की बात कर रहा है, 1902 में न इसे भारतीय पुरुष संरक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अगला है 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन थे? 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन है? के वेंकटप्पा है, हरिगंगम है, कनिंघम है, न ईवी हैवल है। तो 1860 में भारत के प्रथम पुरातत्व पूछ रहा है, प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने थे? तो कौन बने थे? तो कनिंघम। कौन बने थे? कनिंघम। न तो कब बने थे साथियों? तो अगर देखा जाए तो 1860 में। कब बने थे? 1860 में। या कहीं कहीं 1861 भी देता है। 1860। अगला है ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली, कहाँ पे है ये? नई दिल्ली की स्थापना कब हुई? 1936 में, 1928 में, 1947 में या 1954 में? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी साथियों? तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, एक बार जरा कमेंट करिए सारे लोग। तो 1928 में थी। कब हुई थी? 1928 में। न नई दिल्ली में इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। ब्रिटिश सरकार लंदन में इंडियन हाउस का निर्माण करने के फैसला लिया गया था, तो वहीं पे इसकी स्थापना भी किया गया था, लंदन में। अगर देखा जाए तो आईफैक्स, आईफैक्स की स्थापना किसका अमूल्य योगदान था? आईफैक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान था? वकील बंधुओं का, ठाकुर बंधुओं का, जहांगीर सांवाला का या फिर अंशुजा का? तो आईफैक्स की स्थापना में किसका अमूल्य योगदान था, प्रश्न पूछने का मतलब है। तो चारों में से देखिए किसका योगदान था साथियों आईफैक्स की स्थापना करने में? तो कमेंट करिए। तो वकील बंधुओं का इसमें हाथ था, अमूल्य योगदान जो था वकील बंधुओं का था। अगला है आपका, और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन का। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई? किसकी बात कर रहा है? कलकत्ता की, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की। ध्यान देना है, कलकत्ता, कोलकाता, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ कोलकाता, यहाँ पे देख लीजिए कि स्थापना न 1864 में थी, 1872 में, 1868 में या 1870 में? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना कब हुई साथियों? तो 1864 में। कब हुआ था? 1864 में। न क्राफ्ट की स्थापना कलकत्ता के गर्नहाट में कहाँ हुआ था? तो अगर स्थान दे तो कलकत्ता के गर्नहाटा में, गर्नहाटा, गरन याद रखेंगे आप न, गर्नहाटा करके है, गर्नहाटा चितपुर, क्या है आगे? चितपुर में, चितपुर में 16 अगस्त 1854 को। डेट क्या हो जाएगा? 16 अगस्त का होगा, 16 अगस्त 1854 को है हुई थी। तो ये है साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। उम्मीद है सारे प्रश्न वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे साथियों। तो वीडियो को आप प्यारा सा लाइक करेंगे साथियों, और जो नए व्यूअर्स जो अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब कर पाए हैं साथियों, तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों के पास वो वीडियो को भी शेयर करें। तो दीजिए इजाज़त, जब तक नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।